बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरशद नदीम जो मशहूर पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर हैं और हाल ही में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, आज हम इनके हवाले से बात करेंगे और इसके साथ साथ हम टेपिंग के हवाले से बात करेंगे कि खिलाड़ियों को टेपिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। फ़िज़ियोथेरेपी में हम टेपिंग से क्या क्या फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, टेपिंग किस तरह से की जाती है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि डॉक्टर हाशिम मशहूर जो एथलीट हैं उनकी टेपिंग कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास ये मुख्तलिफ़ तरह की टेप्स अवेलेबल होती हैं। एक जापानीज़ कायरोप्रैक्टर थे जिनका नाम डॉक्टर केंज़ो केस था। उन्होंने 1973 में पहली मरतबा ये टेप बनाई और इससे मुख्तलिफ़ तरह के जो मसाइल चल रहे थे उनको कवर करने की कोशिश की। हमारे पास जब क्लिनिक पर मरीज़ आते हैं तो उनको हम कमर दर्द के लिए टेपिंग करते हैं, उनकी गर्दन में दर्द हो, उनको कंधों में दर्द हो, उसके लिए भी हम टेपिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ जितनी भी स्पोर्ट्स इंजरीज़ हैं उनमें टेपिंग का इस्तेमाल कसरत से किया जाता है। इसके साथ में जिसम में अगर किसी जगह पर ट्रिगर पॉइंट्स बने हों तो उनके लिए भी हम टेपिंग करते हैं। प्रेगनेंसी में कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें टेपिंग से बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। टेपिंग बेसिकली हमारे जो मसल्स की मूवमेंट है उसको असिस्टेंस देती है, हमें मसल्स की मूवमेंट करने में आसानी रहती है। इसके साथ साथ टेपिंग का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि इससे एथलीट्स की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। एथलीट्स जब अपना कंपटीशन कर रहे होते हैं तो टेपिंग की वजह से उनको परफॉर्म करने के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इस टेपिंग की मदद से जैसा कि पहले भी बताया कि दर्द को कम करने में हमें मदद मिलती है। इसके साथ साथ स्वेलिंग हो, इन्फ्लेमेशन हो तो उसको भी कम किया जाता है। इसके साथ में जॉइंट्स को एक प्रोटेक्शन भी मिलती है और जॉइंट्स को सपोर्ट भी मिलती है। एथलीट्स अपने आप को इंजरी से भी बचा सकते हैं अगर उन्होंने प्रॉपरली टेपिंग की हो या करवाई हो। मूवमेंट को, कुछ मूवमेंट्स को हमने रिस्ट्रिक्ट करना होता है, तो जो कि टेपिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि टेपिंग किस अंदाज से की जाए, कि कौन सी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना है, यानी कि कौन सी मूवमेंट नहीं होने देनी और कौन सी मूवमेंट को हमने सपोर्ट देनी है कि वो मूवमेंट ज़्यादा हो। तो ये सारी बातें एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट कंप्लीट असेसमेंट के बाद आइडियलाइज़ करते हैं, उनको एवेल्युएशन करते हैं और उसके बाद पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक ये सारी स्पेसिफ़िक टेक्निक की मदद से हम टेपिंग करते हैं। मोस्टली जितने रनर्स हैं उनको टेपिंग की ज़रूरत पड़ती है। आप स्क्रीन पर मुख्तलिफ़ जो हमारे फेमस एथलीट्स हैं उनको देख सकते हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ़ तरह की स्पोर्ट्स के दौरान अपनी बॉडी के ऊपर ये टेपिंग की हुई है। अगर हम टेपिंग की मुख्तलिफ़ टाइप्स की बात करें तो हमारे पास रॉक टेप जो कि ओवरऑल हम इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास प्री कट टेप आती है। इसके साथ में अगर हमने बात करनी हो कि बहुत ज़्यादा जो लॉन्ग इवेंट्स हैं उनमें अगर टेपिंग की जाए तो उसमें हमारे पास रॉक टेप एक्स्ट्रा स्टिकी आती है। इसके साथ साथ काइनेसियो टेक्स गोल्ड टेप, उसे हम मोस्ट कंफर्टेबल टेप कंसीडर करते हैं। इसके साथ साथ अगर हमने मसल्स को सपोर्ट करना हो तो उसमें हमारे पास जो डायनामिक टेप है वो इस्तेमाल की जाती है और इसमें हमने इस बात का ख्याल रखना है कि किसी एथलीट को कोई एलर्जी ना हो, उसको कोई सेंसिटिविटी इशू ना हो। जब टेपिंग प्रॉपरली की जाती है तो बॉडी से हेयर रिमूव करना पड़ते हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि अरशद नदीम की लेग को भी शेव किया गया। तो टेपिंग से पहले कुछ इसके प्रिकॉशंस होते हैं, कुछ एहतियातें होती हैं, वो करना ज़रूरी होती हैं। इसके साथ में पोजीशनिंग के किस एंगल में किस जगह पर टेपिंग अप्लाई करनी है, आप यहाँ पर वीडियो में भी देख सकते हैं कि टेप अप्लाई करने के बाद उसको रब किया जा रहा है। तो इसका मतलब होता है कि हम उस टेप को एक्टिव कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ़ तरह की स्पोर्ट्स में कलर स्कीम भी इस्तेमाल की जाती है। कलर थेरेपी के लिए भी मुख्तलिफ़ तरह की टेप इस्तेमाल की जाती है। अगर एथलीट ने रेड कलर की यानी कि सुर्ख रंग की टेप इस्तेमाल की है तो वो शो कर रही होती है उसकी एनर्जी को, उसकी हीट को। और अगर किसी एथलीट ने ब्लू रंग की टेप इस्तेमाल की है तो वो कूल एंड काम पर्सनैलिटी को शो करती है और इससे हमें कूलिंग इफ़ेक्ट भी मिलता है और उस गेम की, उस स्पोर्ट्स की स्पेसिफ़िक ज़रूरत के मुताबिक ये चीज़ें अप्लाई की जाती हैं। तो टेपिंग के बेशुमार फ़वाइद हैं और कंडीशन के मुताबिक हम जब ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं पेशेंट को तो उसमें टेपिंग
अगर ज़रूरत हो तो हम लाजमी इस्तेमाल करते हैं। फ़िज़ियोथेरेपी में टेपिंग को हम एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप या आपके आसपास ऐसे अफराद मौजूद हैं जिनको मुख्तलिफ़ हिस्सों में जिस्म के दर्द रहता है और वो मुख्तलिफ़ तरीक़े इलाज आज़मा चुके हैं, तो उनको एक मरतबा टेपिंग भी ज़रूर करवानी चाहिए। इससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। जब हमारे पास क्लिनिक पर पेशेंट आते हैं तो उनकी कंप्लीट हिस्ट्री टेकिंग के बाद, एग्जामिनेशन के बाद और असेसमेंट के बाद हम उनका डायग्नोसिस बनाते हैं। या डायग्नोसिस बनने के बाद उनका ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन किया जाता है और ये ट्रीटमेंट प्लान बहुत स्पेसिफ़िक कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान होता है। यानी कि मरीज़ की उम्र, उसके जीन्स, उसके कामकाज की नौइयत, उसके प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, उसकी स्पोर्ट्स और इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम उसका एक्सरसाइज प्लान डिज़ाइन करते हैं। तो अगर आप हमारे पास क्लिनिक पर तशरीफ़ लाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके हमारे पास क्लिनिक पर तशरीफ़ ला सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप कोई बात पूछना चाहते हैं या अपना फ़ीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और ये वीडियो उन लोगों से ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।